कौशल प्रताप सिंह म्यूट कर ले भाई अपना भाई। क्या बोल रहे हैं भाई? माइक म्यूट कर ले अपना कौशल।
स्टार्ट कैसे नहीं हो रही? और भैया हरिंदर बस भैया कृपा है तुम्हारी। बजे भाई सर कहाँ पे हैं? मेरा हम्म। ट्रांसपोर्ट नगर में। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अब आ गई है यार। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में कहाँ पे वे? ट्रांसपोर्ट नगर में उतर गए मैं श्रीनाथपुरम में, लाजपत नगर में। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं इधर मंडी चौराहे पे रहता हूँ। यहाँ, अरे यहाँ मोहन पैलेस के पास। आवाज कम आ रही है आपकी। अरे मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं यहाँ मंडी चौराहे मोहन पैलेस के पास रह रहा हूँ। हाँ वही वही। हाँ वहीं पे मैं रह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। एक सेकंड। अब आ रही है? आदित्य भाई अनम्यूट कर ले इसको। कैसे? सर नमस्ते। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट कर रखा है सर ने, अभी अनम्यूट नहीं किया है। अरे सर करे तभी तो हम म्यूट करेंगे यार। हम्म। हरिंदर चार साहब, हाँ क्या कर हमने रहा है? कॉल करी है शाम को कॉल करना आप इस मीटिंग के बाद। ठीक है।
दिखाई दे रहा हूँ मैं? नहीं अभी सर नहीं। दिखाई नहीं, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? वीडियो पे क्लिक करिए सर। कैमरा कैमरा भी चालू है मेरा। अब सर आ गई सर, आ स्टार्ट गई। आ गए सर, दिख गए सर, दिख गए। दिख रहे हैं सर। ठीक है, हाँ सर। तो हमने अभी पिछले दिनों में यस सर। हाँ बेटा, हमने पिछले दिनों जो वीडियो बनाई थी यस सर। जिसमें हमने भक्ति वाले पाठ को लिया था, बाजार दर्शन को लिया था, आप लोगों ने सुना तो सुना था कि नहीं सुना था? बताओ पहले। सर मैंने नहीं सुना। अच्छा, आपने नहीं सुना तो Yes, sir. YouTube पे पड़ा है वो, यस सर। YouTube पे आप देख सकते हो, है ना बेटा? यस सर। उसमें छोटी छोटी वीडियो क्लिप हैं, उन्हें देख लोगे तो फिर आपको वो बात समझ में आ जाएंगी, और नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे बात कर लेना, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। जैसे जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उन सबके लिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? यस सर। हेलो, आ रही है Yes, सर sir. आवाज। तो मैं ये कह रहा था, ठीक है सर। सौरभ, सौरभ, सर हाँ, ये कितने भैया जुड़ गए लगभग अपने पास? 11। अपने पास 11। 11 जुड़े हैं अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, जितने जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनको आप कोशिश करेंगे वो भी जुड़े। तो आज अपन आरोह में गद्य का तीसरा पाठ लेते हैं। यस सर। गद्य का तीसरा पाठ कौन सा है, किसी को ध्यान है क्या? किसी ने देखा है क्या? देखिए, मेरे को हाँ, कोई बात नहीं। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? हाँ सर, बहुत तो बहुत गर्मी पड़ रही होती है, हमारे साथ तो सर परेशानी होती है। हैं, क्या कह रहे हो? गर्मी के संग ओरे पड़ रहे हैं सर हमारे यहाँ तो। तुम्हारे ओले पड़ गए हैं? अच्छा, कोसी में? नहीं सर, मथुरा में। रितेश बोल रहा है क्या? जोगिंदर बोल रहा हूँ। लोकेंदर, लोकेंदर, तेरे यहाँ तो स्पेशल पड़े होंगे, तो आदमी स्पेशल है ना, चक्कर ये है ना। तो मैं ये कह रहा था यस सर। कि एक अपना तीसरा पाठ है, और उसकी शुरुआत जो है, वो जो पाठ है ना, उन्होंने किसने लिखा है मालूम है किसी को? काली मेघा पानी दे गुड़धानी दे। हाँ भाई, हेलो, नहीं पता सर। किसी को पता है? नहीं पता? तो ये किसी को पाठ नहीं लिखा है धर्मवीर भारती ने। हाँ सर, धर्मवीर। धर्मवीर भारती, समझ में आ गया? यस सर। ये जो धर्मवीर भारती हैं, एक पहले पत्रिका निकलती थी, मैगजीन, हिंदुस्तान, और वो जो पत्रिका थी वो ये संपादन करते थे, उसके संपादक भी थे ये। इन्होंने ये जो पाठ है ना, ये सब्जी वाला आ गया कहीं से। यस सर। इस पाठ के माध्यम से, हेलो यस सर। सौरभ, यस सबको सर। म्यूट कर दो भैया। हाँ, खाली मुझे छोड़ दो, बाकी सबको म्यूट करो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। सब्जी वाला आएगा, कोई कुछ वाला आएगा, दिक्कत होगी। देख ले रुद्र प्रताप, हाँ सुन रहे हो मुझे? हेलो, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। ठीक। तो ये जो काले मेघा पानी दे, ये लिखा है धर्मवीर भारती ने, और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया है
कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, उन प्राचीन परंपराओं में की गहराई कितनी है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। जैसे जब पानी नहीं बरसता है, बहुत तेज धूप होती है, जेठ निकल गया, आषाढ़ भी निकल गया, आषाढ़ के पूरे दिन निकल गए, नौतपा निकल गए, तो लोग घबराने लगे कि पानी कहां से आए, पानी नहीं आए बरसेगा तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने गांव में, आज भी हम देखते हैं कि कई गांव में लड़कियां तप करने बैठ जाती हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं, कहीं हवन होता है, यज्ञ होता है, ऐसे अनेक प्रयोग किए जाते हैं। तो धर्मवीर भारती ने कहा है कि उस समय जब बारिश नहीं होती है तो गांव के जो किशोर लड़के हैं, किशोर युवक हैं, जिनकी आयु 16 से 18 वर्ष के बीच की है, ऐसे लड़के अपनी एक टोली बना के निकलते हैं और नंग धड़ंगे निकलते हैं, लंगोटी लगा करके खाली हर एक के दरवाजे पर जाते हैं और गंगा मैया की जय ऐसा जयकारा लगाते हैं और गीत गाते हैं, काली मेघा पानी दे गुड़धानी दे। और हर दरवाजे पे जाकर के पानी मांगते हैं, मैया पानी दे, इंद्र सेना आइए। लोग बड़े श्रद्धा से उनके ऊपर पानी डालते हैं। लेखक कहता है कि ये बात मुझे बड़ा बुरा लगता था। हम जैसे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इसको पानी की बर्बादी मानते हैं, क्योंकि आजकल पानी वैसे ही नहीं आ रहा, नलों में पानी नहीं आ रहा, हर जगह बहुत गर्मी है, घर में पानी को बड़ी सहज के रखना पड़ रहा है, एक एक बूंद पानी की कीमत है। और ऐसे समय में ये लोग बाल्टियां घड़ों भर के पानी के ऊपर डालते हैं, तो ये पानी की निर्मम बर्बादी है, ऐसा उनका मानना है। और गांव के लोग जिसे इंद्र सेना बोलते हैं, उनकी नजर में ये मेढक मंजली है जो उछल कूद करती है, कीचड़ में लौटती है और पानी डालती है और फिर आगे बढ़ जाती है गंगा मैया की जय बोलती हुई। तो लेखक जो है वो विरोध करने वाली पार्टी का आदमी है। वो कहता है ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी, जबकि मैं भी इसी आयु वर्ग का हूं। तो उसकी इस क्रियाकलाप से लेखक, अब फिर हुआ क्या था, लेखक आर्य समाजी था। अब आर्य समाजी तो आर्य समाजी होते हैं भैया, अपने हर बात को अपने हिसाब से करते हैं, अपने मन से सोचते हैं वो लोग। तो उस आर्य समाज की एक कुमार सभा बनी थी और उस कुमार सभा के मंत्री बन गए थे। तो नए नए मंत्री बने थे, उपमंत्री, कुमार सुधार सभा के नए नए उपमंत्री बने थे। और नया मुसल्ला तो अल्लाह अल्लाह पुकारता है भैया। तो ये भी अंधविश्वास के लिए अपने तर्कस में तीर लेकर घूमते रहते थे, बहस करने को हर एक से। और इस बात को उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं जो है इस बात का घोर विरोधी था। वहीं उनकी एक मुंह बोली थे वो रहती थी। वो जीजी जो है लेखक की माँ की उम्र की हैं। हेलो, तो लेखक की माँ की उम्र की जो है, लेकिन फिर भी वो उनको अपना छोटा भाई मानती थी, कहता था। और जितने भी काम होते थे पूजा पाठ के, वो बिना लेखक के जीजी के काम पूरे नहीं होते थे। वो जब तक लेखक के हाथ से कुछ नहीं करवा लेती तब तक वो उस काम को पूरा नहीं मानती थी, चाहे भले ही वो भुजिया भरने का काम हो, कुछ भी काम हो, सारे के सारे काम जो है वो लेखक से कराए जाते थे। लेखक का कहना था कि हमारा देश जो भारत है वो क्यों पिछड़ रहा है, वो इसलिए पिछड़ रहा है कि हम इन फालतू के पाखंडों में, इन विवादों में फंसे पड़े हैं, अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं। और बाहर निकल करके विज्ञान के आलोक में देखना चाहिए सब चीजों को। जिन्हें
लेखक अंधविश्वास कहता है उन सब बातों को जो जीजी हैं वो बहुत मानती हैं। जो भी पूजा अनुष्ठान करने होते हैं वो लेखक से ही करवाती हैं, जिससे कि उसकी पूजा का जो फल है वो लेखक को मिले। अब ये जब इंद्रसेना आती है तो जीजी चाहती है कि लेखक इनके ऊपर पानी डाले। अब ये बात उल्टी है, लेखक तो उसे इंद्रसेना मानता ही नहीं, वो तो उसे गंदी मेढक मंजरी कहता है, और जीजी कहती है ये इंद्रसेना, उस पर पानी डाल। लेखक मना कर देता, मैं नहीं डालूंगा। जीजी ने अपने बूढ़े कांपते हुए हाथों से उस इंद्रसेना को पानी डाला। इस बात से लेखक जीजी से नाराज हो जाता है, वो जीजी से बात नहीं करता। जीजी उसे खिलाने के लिए लड्डू और मठरी लाती है, उसे खिलाती है, लेकिन वो नहीं खाता, मुंह फेर के बैठ जाता है। तो फिर जीजी उसे बड़े प्यार से समझाती है, देख भैया, मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन एक बात हमने जरूर अपने बुजुर्गों से सुनी है कि अगर हमें कोई चीज पानी है तो पहले उसका दान करना पड़ता है। जब हम किसी चीज का दान करते हैं तभी हमें कोई चीज प्राप्त होती है। बिना दान किए हमें कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि अगर हम इंद्र देवता को पानी नहीं चढ़ाएंगे तो वो पानी कैसे देंगे। लेखक ने कहा ये सब फालतू की बातें हैं, अंधविश्वास है, ये सब पानी की बर्बादी है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि किसान है, अपने खेत में पहले बहुत अच्छा बीज, गेहूं, एक 5-7 सेर गेहूं, बहुत अच्छा गेहूं, साफ सुथरा, एकदम बढ़िया अच्छी क्वालिटी का गेहूं उस खेत में बिखेरता है। जब वो बिखेरता है उसको कहते हैं हम बुवाई करना। तो अब वो गेहूं फसल बन करके उपजता है और वो 10 गुना 20 गुना ऐसा हो जाता है। तो ये हमारे ऋषियों ने त्याग की और दान की महिमा बताई है। देखिए दान किसे कहते हैं, लेखिका जो जीजी उसने उसको समझाया कि दान या त्याग क्या है। अब जिसके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं और वो उन करोड़ों रुपयों में से 1000-2000 रुपए किसी को दान कर दे, वो दान नहीं है, क्योंकि उसको 1000-2000 रुपए देने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। दान तो उसका नाम है कि जो चीज अपने पास भी नहीं है, बहुत कम है, और उस कम अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को छोड़ करके, उनको मार करके जब हम किसी दूसरे को दान करते हैं तो वो दान होता है। पानी आज नहीं है, पानी घरों में नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जब हम पानी का दान करेंगे तो दान माना जाएगा। एक महाभारत में कथा आती है, शायद आपने देखी होगी, सुनी होगी। जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो बहुत बड़ा आयोजन था वो, और उस आयोजन में बहुत पैसा खर्च हुआ। जब वो आयोजन संपन्न हुआ तो एक नेवला कहीं से उस यज्ञ भूमि में आया और लौटने लगा। वो नेवला जो है आधा सोने का था और आधा जैसा होता है वैसा ही था। तो लोगों ने उससे पूछा, भाई तुम बड़े अजीब जीव हो, ऐसा नेवला तुमने कभी देखा ही नहीं। तो उसने कहा, भैया ये जो मेरा शरीर सोने का हुआ है वो त्याग की महिमा से हुआ है। मैंने सोचा कि मेरा आधा शरीर ही सोने का है और यहाँ पर इन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया है। जब इतना बड़ा यज्ञ किया है
तो निश्चित रूप से इस यज्ञ का बड़ा पुण्य होगा। तो मेरा जो सोने का आधा बचा हुआ शरीर है वो भी सोने का हो जाएगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस यज्ञ का कोई लाभ नहीं हुआ, इसका कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि मैं जैसा था वैसा ही हूं। किसी ने कहा भाई तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तो उसने कहा कि एक बार की बात मैं आपको बताता हूं। कोई एक सेठ था, उसके घर में उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बहू, 4 प्राणी थे। एक बार उस गांव में अकाल पड़ा, और ऐसा अकाल पड़ा कि खाने को अन्न का दाना नहीं। इनका सारा व्यापार, सारा धन सब नष्ट हो गया। एक एक दाने को तरस गए। जब तरस गए तो एक दिन सेठ सेठानी मिलकर के जंगल में गए, और जो घास होती है समा की घास, जो उपवास में व्रत में लेते हैं अपन लोग, वो समा के चावल बीन के लाई, उनका सिलारा करके लाई, उसे सिलारा बोलते हैं गांव में। वो सिलारा करके लाई और उसको उसने पीस करके, कूट करके और रोटी बनाई, और 4 रोटी बनी। चारों लोग उस रोटियों को लेकर के साथ बैठ करके भोजन करने बैठ गए। सेठ भी, सेठानी भी, उनके बेटा की बहू भी, और वो सब भोजन करने वाले ही थे कि इसी बीच में एक कोई महात्मा आ गया। मैं बहुत भूखा हूं, बहुत परेशान हूं, और मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया है, और मुझे भोजन कराओ। अतिथि देवो भव हमारे यहाँ की परंपरा है। सेठ जी ने बड़े प्रसन्न मन से अपनी रोटी उसे दे दी। जैसे उसने सेठ जी की रोटी खाई, बोले अरे इससे तो मेरी और भूख बढ़ गई है, मैं अब अपने आप को रोक नहीं सकता, मुझे और रोटी चाहिए। तो सेठानी ने भी अपनी रोटी दे दी। ऐसे ही करके चारों लोगों ने बिना किसी मन के खराब किए बड़ी प्रसन्नता से, जबकि वो खुद 3 दिन से भूखे थे, अपनी रोटियां उनको खिला दी। जब चारों लोगों ने रोटियां खिला दी तो वो महात्मा जो थे वो अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वो साक्षात धर्म थे और उन सेठ जी की परीक्षा लेने आए थे, और उन्हें आशीर्वाद दे चले गए। तो वो कह रहा है नेवला कि मैं उस उनका जो रोटी खाई थी तो उसके अन्न के कण 2-4 वहां गिर गए थे, और मैं उस कणों के पास जाके लेटा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि दान का अर्थ वो है कि जो चीज अपने पास भी नहीं है, जिस चीज की हमें भी आवश्यकता है, और उस चीज को किसी दूसरे को देना, और बड़े प्रसन्नता से देना, मन खराब करके नहीं देना, उसे लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए, ऐसा ही दान वास्तविक दान कहलाता है। तो भैया ये जब तक हम पानी नहीं बोएंगे तो इंद्रदेव तो प्रसन्न होकर के हमें पानी नहीं देंगे। लेखक कहता है कि जी के इस तर्क का मेरे पास कोई काट नहीं थी। मैंने और सिर झुका लिया, और बाद में क्या लेखक कहता है कि इस घटना को बीते करीब 50 वर्ष बीत चुके हैं। बार बार रह करके मन में आज की परिस्थिति जब मैं देखता हूं तो एक ही प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए क्या करते हैं। हम अपेक्षाएं इतनी करते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हम मांगे बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु हमारे अंदर त्याग का नाम निशान नहीं है। हम दूसरे की बुराइयां बहुत ढूंढते हैं, दूसरे के भ्रष्टाचार की बातें बहुत करते हैं, किंतु हम भी तो उनमें लिपटते हैं, हम भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंग हैं। इस बात की चर्चा कभी नहीं करते, इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते, और यही कारण होता है सरकार बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लाती है, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करती है, लेकिन उन व्यवस्थाओं में छेद होने के कारण से गगरी फूटी बैल प्यासा,
घड़े में छेद है, घड़ा फूटा हुआ है, तो बैल को पानी नहीं मिलता। अब यहाँ गगरी किसका प्रतीक है, बैल किसका प्रतीक है, ये आप अपने आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने एक पाठ का सारांश आपके सामने रखा है। काली मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं, उनके ऊपर संकेत किया है कि केवल अपेक्षाएं करने से काम नहीं होगा, हमें उसमें सहभागिता करनी पड़ेगी। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम अपने कर्तव्यों को नहीं मानेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे और खाली अधिकार की बात करेंगे, तो ऐसी बातें बेईमानी है और उनसे किसी का लाभ होने वाला नहीं है और इस व्यवस्था का सुधार नहीं हो सकता। देश कोई भी चलाए, लेकिन जब तक जनता स्वयं जागरूक नहीं होगी, जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक उसके अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। चलिए, इसमें से जो प्रश्न आता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन गद्यांश आता है, तो मैं गद्यांश बोल रहा हूं। आप इस गद्यांश को अपनी पुस्तक में ढूंढेंगे, ढूंढ करके इसको पढ़ेंगे, फिर उसमें प्रश्न बनाएंगे। खाली मैं सिर्फ एक गद्यांश बोल रहा हूं, छोटा सा। सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को, मानो खौलता हुआ पानी। शहरों की तुलना में गांवों में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब आ जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों को और सूखे खेतों के लिए। ये जो हमने पढ़ा है, ये आपको अपने किताब में से, पाठ में से छांटना है कि कहां से मैंने बोला है। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। यहां से लेकर के और इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। यहां तक। इसका पेज नंबर भी मैं बता सकता हूं, लेकिन वो आप अपने आप करिए, ठीक है ना। तो इसमें से आपको प्रश्न बनाने हैं, कुछ एक 5-7 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए फिर, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, सुना आपने? सुन लिया। यस आपको सर। पता है कहां से लिया मैंने ये पाठ, कहां से उठाया है? जो मैंने पहला बोला कहां से बोला है? मैंने अभी आपको पता ज्वाइन है? किया है सर, वो भैया। नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है। अब पहले आप ज्वाइन तो बहुत पहले कर लिया था तुमने। नो सर, फिर वो किसी ने रिमूव कर दिया था। मैंने बंद करा दिया था सबका, यानी अनम्यूट करा दिया था मैंने कॉल, उसको आवाज को सुनाई तो दे रहा था ना, मेरी आवाज तो जा रही थी ना। नहीं आ ठीक है रही थी, ना? फिर सर मैंने दोबारा डाउनलोड किया है जूम ऐप, नई आईडी बना के। अच्छा, यस सर। चलिए, जो लोग आज नहीं जुड़े उन्हें भी जोड़िए, ठीक है। ओके तो ओके ये सर। जो मैंने काम दिया है, ये काम आपने करना है। काले मेघा पानी दे, ये जो पाठ है,
धर्मवीर भारती का, Yes, sir. उसमें को आज मैंने लिया है, उसका सारांश मैंने बोला था। और एक मैंने पैरा बोला है, सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन कर त्रैमाम कर रहे होते, यहाँ से लेकर के और कीचड़ में लथपथ निकलती पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। Yes, sir. यहाँ तक मैंने इसको बोला है पैरा को, ठीक है ना। इसमें से प्रश्न बनाने हैं ओके आपको, सर, कम से कम 5 प्रश्न बनाने हैं, ओके सर। ठीक है। अपन अब मिलेंगे 2 दिन बाद। ओके ठीक। सर। तो मेरा काम तो पूरा सर, नमस्कार।